बोलते नहीं है। चले अब। हाँ, परेशान कर दिया आपने हमें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो कूलर में भर रहा हूँ पानी में इस वक्त। आज धूल, क्या बात है। आज जो गुलिस्तान हमारा खिला हुआ था, अब तो मुरझा गए हैं। कम हो गई है, थोड़े से कम हो गए हैं, वरना यहाँ पे सुर्ख, ऑरेंज कलर, पिंक, वाइट और ऑफ वाइट, इसी टाइप की जो है सारे फूल खिले हुए, बहुत खूबसूरत है। आज हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। हवा तो रोज ही चलती है। नहीं, आज अच्छी है। अच्छा जनाब, मान लेते हैं आप कह रहे हो। मान लेनी चाहिए। इधर मम्मा सौ फ्रूट गई है, अभी इनका हो रहा है इधर नाश्ता, है ना। नाश्ते की तैयारी हो रही है। अब हम स्कूल से भी आ गए। में जब सुबह के वक्त मैंने अपने पापा को कहा, मैंने कहा मुझे सफाई यहाँ कर दी, उन्होंने मेरी सफाई यहाँ पे कर दी। फिर भी ऐसे बेचैन रही इन्होंने, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं मेरी शरीर में इतनी गर्मी है ना, रात में 2-3 बार नहा ली तो बहुत ही गर्मी है उन्होंने। तो फिर पापा यहाँ पे सफाई लेके आए, तो उसके बाद अम्मा जी आ गई मस्जिद से इनके लिए, तो अच्छा वो आ गई। उसके बाद बस आना जाना लगा ही रहा, आँख खुलती रही मेरी, लेकिन क्या लेटी हुई थी, बस तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब जो है, क्या करूँ। बाकी चाय मुझे कैक्शन ने बना के दी है। मेरा ओनू भी स्कूल से आ गया हुआ है ना, भी उन स्कूल से आ गए ना। अच्छा, जितनी स्कूल चला जाए, स्कूल से आए, फिर ये बड़ा प्यारा बच्चा बनकर मेरे पास आता है। पता नहीं इसको फिर उस दिन किस चीज बुखार था, ज़्यादा तेज बुखार था, इतना तेज बुखार था, फिर भी मेरा बेटा चला गया। किसको था? इसको था। झूठ। हाँ तो देखो लगा कि ठंडा बुखार हुआ है। ठंडा बुखार है। ठंडा बोल रहे जिससे फिर मुझे भी बुखार है, मैं भी धूप में से आई हूँ। बेटा ये एक्टिविटीज़ का आपको नहीं पता, मुझे पता है। वो जब तक अपनी शरारत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सही है। जब वो अपनी शरारत छोड़ देता है, इसका मतलब इसकी तबीयत सही है। जब शरारत ना करे ना, फिर ये गुमसुम हो जाता है, घर भी सुनसान होता है। फिर हम भी कहते हैं कि ओनू कहाँ है, जो ओनू को क्या हुआ है। फिर आप अंडीजमा कर होते जब आप ठीक होते हो। हाँ, जब ये खाते जब जिस दिन मेरी तबीयत सही होती है ना, मैं बिना बताए भी भाग जाता हूँ। मैं पता फिर हम कैमरे में देख लेते हैं ना भी उस वक्त घर जा रही है। तो अब इसकी तबीयत ख़राब हुई है, तो अब उसने कुछ चीज़ के लिए भी पैसे लेने हैं ताकि उसकी तबीयत सही हो जाए, उसके बाद ये शरारतें कर सके। बिस्किट खाएगा ना चाय के साथ? खा ली कसम। खा लिया बिस्किट? बिस्किट खाए? बाकर खानी खाई है उसने, अभी खाए इसने 10 मिनट पहले। अच्छा, यानी कि अब आपको चाय चाहिए, आपने बाकल खानी खानी थी। हाँ जी, और दूध में काम क्या फूल बंद हो गए सारे? क्या हुआ बाबा? पापा को ना वो ही है मुसीबत, ये ला। ऊपर नहीं बैठा जाएगा पापा मुझसे। ये सुबह आपकी साहबजादी ने पूरी अलमारी का हशर किया, जबकि इसे उस दिन मैनेज करके रखा है, सारे कपड़े ये लपेट इसने कल नहीं किया, ये इसने परसों किया। अच्छा। मैं रात गई हूँ तो मुझे ना अपने कपड़े ना मिल रहे थे, नहा के ना मैंने कपड़े चेंज कर दिए। तो मैंने हो सकता है मेरी जो सी कमीज़ हो इसमें ना, जब मैंने कपड़ों का हाल देखा कि अलमारी में इस तरीके से कपड़े रखे हैं, मैंने कहा मेरे बाप की तौबा, मैं उसी टाइम रात जो उनसे नहीं से इन्हें निकाल कर मैं उसमें फेंक बारी चल पाई। ये क्या
क्या आपने नहाइया नहीं करनी? आपका मोबाइल है ये? ये बैल है इसका, उस पर बटन दबा रहा है ना उसमें। ओए कितने कपड़ों का खाना खराब किया हुआ इसका। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, ऐसी थी। किस्मत ही कुछ ऐसी थी, कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कह रहा पापा घर पे नहीं है। हैं? लड्डू कह रहा पापा घर पे नहीं है। अच्छा क्या क्या दिखाओ? शर्म भी बड़ी जल्दी आती है। आओ सल्लो माई, आओ सल्लो माई। आ गए इनसे। बजी आसमा को छेड़ दे सल्लो माई। बारी बात है ना सल्लो माई। हमने था ना सल्लो माई, बच्चे भी कहते सल्लो माई। किसका बुखार है? बुखार है? बैग उठाओ, सुबह को स्कूल में मेरी क्लास में आके खेल रहा था ये। जल्दी का बैग उठाओ अपना। चलो चलो। वो दिन अहमद जूती देखो यहाँ पे कितनी किसी ने रख दी। ये काम चेक करो इनके, लड्डू या ओनू। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वीडियो बनी है, बहन भाई ने देखा, पूरा घर साफ सुथरा पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने कुछ कपड़े समेट के रखे। इन्होंने जो सा फालतू रजिस्टर्ड था ना वो फाड़ा लड्डू ने और मोहम्मद ने। सफाई करो, खड़े हो गए। मैं बस अब मिस्त्री भाई जो लगे मैं उनके लिए वो बनाऊँ, चाय बनाऊँ। मम्मा ठीक थी? चलो सही। अब आपकी तबीयत कैसी है? बुखार ये कौन सा बुखार है जो रोजाना होता है? रोजाना तो नहीं होता, एक महीना हो गया। रात को तो गया हूँ। मेरा बेटा पता है क्या बात है, चाहे बुखार है चाहे कुछ भी है, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ। पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुले करवाती हूँ पैसे। चलो जी तैयब भी शुक्र। पापा गेट लेने गए हैं, आप भी तैयार हो? चलो ठीक है, चल बैठ के पानी पीते हैं। अच्छा मैं दे रही हूँ चाय बन रही है। चाय बनती। तो मैंने कहा ये बर्तन जो से हो गए थे ना, ये तो इनके ट्यूशन जाने का टाइम भी है, तैयारी कर रहे हैं सब अपनी अपनी। हो गई है बस तैयारी। हो गई है बस। क्या हुआ है? जा रहे हैं। जा रहे हो? चलो अच्छा मैं पूछती हूँ उनसे। आ ले आ ले। आ रहे माशाल्लाह। तो ये सामान भी आ गया हुआ है, और इधर से जो इंसान ना, अगर ये दिखाएं हम अपने बहन भाइयों को तो अजान भी हो रही है माजरत के साथ, फिर मैं बाद में दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इंसान यहाँ तक तो तैयार हुआ है, और तो मिस्त्री भाई जो इंसान ना काम कर रहे हैं अभी, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो अभी ये दीवार इतनी ही है, अभी ये दीवार इतनी ही है। वो अच्छा कमरे की और बरामदे की दीवार जो उनसे ना वो मुकम्मल कर रहे हैं वो ना अभी। अच्छा सजावट सबसे पूछे लगे। अच्छा ये अमरूद मैंने उधमपुर का चला दिल चाह रहे हैं मुझे पैसे अमरूद तो ले। अच्छा उन्होंने कच्चे जन से अमरूद तुलवा के कट करवा के काला नमक डलवा के अभी खाए भी नहीं जा रहे हैं। इनका भी हल करती हूँ एक बार, इस मेरे पास आई ही नहीं। ये डालती हूँ इसमें, चीनी डालेंगे ना बिल्कुल नरम हो जाएंगे, हल्की सी। इसे 5-10 मिनट के लिए रखेंगे। हाँ जी फिर नरम हो जाएंगे। अभी कितने कपड़े हमने समेटे हैं, उनसे गीले थे बताया कि उन्हें भी समेटते हैं। प्याज कट रहे हैं, प्याज। हाँ जी करेले और प्याज। अच्छा सही है, ठीक है, क्या कह सकते हैं। कल लेके तो आए थे। हाँ हाँ तो मैंने कल उन्हें नमक लगा के रख दिया, मैंने कहा खराब ना रात को, मैंने कहा फ्राई कर लो, ठीक है। टाइम नहीं मिला। अब मैंने कहा गैस आने से पहले ही अपना सारा सामान तैयार कर लें ताकि जब गैस आए और खाने वाली को। ठीक तो जी माजरत के साथ हमारा जो कूलर पंखा चल रहा है, लड्डू इधर सोया हुआ है और
मेहमान भी बैठे हैं तो जाहिर बात है पंखा बंद नहीं कर सकते इस वक्त। मेहमान ने बताया बाजी पे यही सब हाँ हम दूध कच्चे लेके बेच रही है मेरे पास। सर कच्चे ही पड़े थे उस पर इसलिए मैंने मैंने भी लिया। उसमें चाट मसाला डाला है तो चीनी डाली है ताकि वो नरम हो। अच्छा नरम हो गए फिर वो खाए जाएंगे। ठीक है। हाँ छोड़ते तो हम कुछ भी नहीं। जी जनाब अब भांडे धोए तो फिर हो गए। बस सर जिंदगी तो भांडे पांडी है। खैर अब भी ये हमारे जो हैं कड़ेले साहब धोए जा रहे हैं। कड़ेले कड़वे कड़ेले ऐसे ही है। हालांकि मैं कभी भी इतना नमक लगा के रखती नहीं हूँ, मैं धूप में रखती हूँ। मैं तो बस नमक लगाया उसी टाइम पका देती हूँ। मैंने इनके कहा, हाथ के वैसे मीठे बनते पर कड़वे बनते ही नहीं। हम मीठे लोग हैं। आपको तो मच्छर नहीं काटता, मच्छर मर जाता है। शहद की मक्खी मर जाती। क्योंकि मुझे मच्छर काटे ना मैं कहूँगी तो हम मच्छर काट रहे थे। तेरे मच्छर मुझे कहीं नहीं काट रहा है, पता नहीं तुझे काट रहा है। मुझे तो नहीं काटा, तुझे काटना था। तो ये लफ्ज ना फिर सुनने को मिलते हैं मुझे, है कि नहीं? ऐसे ही ऐसे ही। तो यही बात है कि हम मीठे लोग, है ये मीठी कड़वे लोग। मीठी रसीली। मीठी रसीली अब जो मर्जी कह रहे हो, जो तेरे दिल में है केलू अब जब मैंने पूरा मना के क्या करना, जब पता हमने रहना ही नहीं थे। हाँ हाँ। चले बच्चे गए हुए हैं मतलब ट्यूशन, बच्चे आ जाएंगे उनके आने से पहले जिनसे ना अब आपने जाना है, ठीक है? जी। अब आपने जाने से पहले मेरा एक काम करके जाना है। क्या जी? मुझे चरपाइयाँ बाहर निकाल के दो। अच्छा जी। चारपाइयाँ तो बाहर ही हैं। कौन सी निकालनी है? उनसे निकालनी है। अच्छा सोच ले तू क्या काम कराना, वो पंखा अंदर रखती है, वो रख देंगे, बाद में भी रख देंगे, बाद में कब रख देंगे? रात को आगे रख देंगे। क्योंकि मैंने अब करनी है कि सफाई करके फिर मैं सालन बनाऊंगी। अल्लाह की बंदी तेरे पास एक माशाल्लाह की तगड़ी और सेम नेक खातून है। अल्लाह ने जिंदगी दे वो मेरा बहुत साथ देती है। मैं क्यों कहूँ क्यों मेरा साथ नहीं देती। अब तो पूरा मोहल्ला साथ देता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई ना कोई आ जाता है काम कुम करवाने के लिए ये साथ। काम करवाने के लिए कोई नहीं आता सिवाय बाजी आसमा के भाई नसीब। बाजी आसमा, बाजी नसीम, कभी कभी बाजी बिल्किस भी कर देती है। बाजी बिल्किस वो बैठे बैठे कोई काम अगर ऐसा हाँ, होता तो मैं सब्जी वगैरह काट देती है। हाँ वो वो- सब्जी वगैरह कटवा देती है मेरे हाँ। साथ। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे मिलने आती है तो अरे मैंने किसी काम पे लगाऊंगा। बड़े अरसे के बाद तो कोई सहेली मिली है तुम्हें? सारी सहेली है मेरी, सारी बहनें मेरी, अल्लाह जिंदगी दे हुई बिछड़ी हुई है। बाजी कल की ताने ताने दे रहे हैं कहना तेरी सहेली बस बस मेरी कहाँ सहेली है नी प्यार प्यार मैनू होया नहीं हो गया ते आ गए ना। और कितना होना? अच्छा भैया एक बात नहीं जुड़ेगी तकरीबन 4-5 बात जुड़ेगी। अच्छा चलें ठीक है। आ गए हो जी? हाँ जी शॉर्टकट से आए हूँ मैं शॉर्टकट से आए हो? और वो पाइपलाइन से आ रहे हैं वो पाइपलाइन से आ रहे सब। चलो और आगे और आ गए हाँ जी। चले वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी वो बाइद से अब कब आए हैं जो चीज़ जानी पड़ी लगे हुए हम उस टाइम के क्यों नहीं? हाय कहती क्या किया आपने? हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया आपके लिए थोड़ा बहुत- करेले तो है अब ठीक है सारे मसाले हंडिया में डाल के आई हूँ सालन बनाने के लिए। बर्तन धोए थे वो दोबारा फिर इकट्ठे हो गए अब फिर धोने लगे हैं। चाय बना के फिर बाहर भेजे सह ने पानी नहीं लगाना मेरे बच्चे वहाँ पे वो फुट्टे आ गए सारा सामान आ गया। फिर ये चाय के कप अब दोबारा फिर आए हैं बाहर से। अब ये देख ले कितने बर्तन अब सारे कप शप फिर धुल गए ये पतीला और ये सॉस पैन क्योंकि हर 15 मिनट के बाद इसे चाय जाती है तो जाहिर है बर्तन तो नहीं होते ना।
अच्छा, तो मैं ना बनाई थी कीमा करेले। कीमा को हम लेके आए थे, तकरीबन हफ्ता हो गया जब लेके आए थे। तो फिर मैंने उस उस्मा की फ्रिज में रखवा दिया था। मैंने कहा तो जगह नहीं है, पानी बनता है तो कूलर बनाना पड़ता है पानी का, और भी 100 आजमा के रखने पड़ते हैं। मैंने कहा ये टेंशन लगा है। ये बता नीचे वाला खाना तो काम नहीं करता बिल्कुल भी, और उसे जो भी कोई इसको तो समझा बिना मारे की तोबा है, उसे छेड़ेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो मेरे करेले जो से है ना, पहले इनकी छूँ वैसे मैंने निचोड़े तो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अच्छे से 4 से 5 बार धुल भी चुके हैं ये। और ये फ्राई हो जाएंगे इसमें अच्छे से। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने भी अदरक लहसुन डालना, नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया और प्याज और टमाटर, वो मैंने इसमें ना डाल दूँगा। मैं तो वो डाल देती हूँ। तो कदम गए मैं काम से ही अपने, देखते वो कब आते हैं कब नहीं। अब किचन की सारी सफाई उसी वक्त होगी जब मैं काम कर लूँगी बाद में। तो प्याज मैंने धो लिए हुए थे पहले से ही, ये धो के रखे हुए थे। अब इन करेलों में ही ना ये प्याज हो जाएंगे, जितना हमने इसको करना होगा ना प्याज को। बाद में तो मसाला बन रहा है, इसकी बुनाई लगा के ये मिक्स कर देंगे इसमें। गर्मी ने कितनी हद की है, जान निकल रही है गर्मी में। बस यही महीना और अगला महीना है फिर गर्मी का। अब क्या हुआ है? इधर आंटी सेम अब बना रही हैं सालन, क्योंकि मम्मा जी की हो गई थी तबीयत खराब। पापा घर नहीं थे, अब आंटी वो मम्मा गई थी दवाई लेने चाचू के साथ, अभी वो आई हैं। अभी दवाई लेकर आई हूँ, यहाँ मेरा सालन भी तैयार हो गया बस। तो ये रोटी लेने गया है, फिर खाना खाते हैं सब। गेट इधर आ गया भी है, मुझे नहीं पता भाई कौन सी दरवाजे का है, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं। रात भी हो गई है और ये इतनी जगह कंप्लीट हो गई है सारी। मैं तो अब देख रही हूँ क्योंकि अब कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आई थी बाइक तो मैंने अब देखा है, इनका वीडियो भी बना लेते हैं। इधर ये लड्डू अंकल को घुमा फिरा रहे हैं। लड्डू मम्मा को आई हुई है, पता है आपको? नहीं तो ऐसे कैसे पता ही नहीं है। सारे परेशान बैठे हैं क्योंकि अब मम्मा जी को इमरजेंसी में लेके गए हैं। 112 को कॉल की थी क्योंकि उनको देर से आने में, क्योंकि उनका स्टाफ बिजी था, वो भी बिजी पे थे। तो जब सारे परेशान बैठे हैं, इमरजेंसी में मम्मा को लेके गए हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आंटी बल्किस भी साथ गई हैं, पापा आंटी नसीम सारे साथ गए हैं। तो आंटी उज़मा भी चाहिए थी, हमने फिर आंटी उज़मा को मना किया कि घर में कौन होगा। वैसे तो आंटी आसमा बैठी हैं हमारे पास। मेरा हालत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे अभी तैयब ने जाकर बताया था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई मैंने पहुँचा, तो मुझे बुखार इतना तेज़ हुआ तो मैं लेटी हुई थी। सजावन और अशना मिलकर बना रहे थे घर खाना, तो मैं अपना तैयब जैसे गया थोड़ा फिर मैं आई। इतने में बाजी आसमा के बाजी बच्चे और हमारे लिए भी सब कुछ है। बस अब दुआ करें कि खैर खैरियत से अपने घर आएँ, जैसे पहले हंसती थी वैसे ही आए। अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, कोई टेंशन दी है, क्या बना है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। मैं कहीं बात ही नहीं है मेरे साथ, और बोल नहीं सकती थी दोनों से। तो जी इस वक्त हमें निश्तर हॉस्पिटल की लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर आ गया। चले अब, हाँ परेशान कर दिया आपने हमें। गाड़ी भी आ रही है। ठीक है आज अस्पताल से आए हम अभी, और अब जो है मैडम की ज़रा तबीयत कुछ है बेहतर, सर है बेहतर तबीयत, अल्लाह का शुक्र है। बस इतना हुआ कि मैं सालन की ना मैं बुनाई कर रही थी,
दिमाग नहीं काम किया कि मैं किचन में से तो निकल जाऊँ। लेकिन वहीं बैठ मैंने वहीं पे खड़े खड़े मैंने बीपी की टैबलेट ली। मैंने कहा मुझे भी भाई कॉल नसीब वहीं ने ना खड़े कहीं खड़े रख की। दी हो जी। मुझे कॉल भी वहीं खड़े खड़े की, नहीं वो कैक्शन ने की, पहले आपने भी तो की। नहीं वो कैक्शन ने कॉल की। कैक्शन कह रही मम्मा पापा वो ना कॉल नहीं उठा रहे। मैंने कहा हसन चाचू का नंबर होगा, वो उनके साथ गए थे, क्योंकि आपने कल हसन के नंबर से कॉल की थी ना मुझे, मेरे नंबर पास। सेव कर लेना इसका। अच्छा, तो मैंने भी हसन के नंबर पे कॉल की, तो मैंने इन्हें उस टाइम मैंने टैबलेट ले ली थी बीपी की। तो अब मैं चेयर लेके अंदर बैठी हूँ, मैंने करेले प्याज फ्राई कर लिए, मैं मसाला बस भूनने वाला ही था। पर नसीम आई ऊपर से आके कहती क्या हो गया, टैबलेट तो वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई है। मैंने कहा वो तो मैंने ले ली है। कहती फिर अंदर बैठी क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो बस कह रही उठो यहाँ से। मैंने कहा बस घी तो डाल दो, उसकी बनाई तो कर लूँगा, घी तो डाल लूँ मैं। कह रही उठो, तो मैंने घी डाला उसमें, पर नसीब ने वो डब्बा से छीन लिया। कह रही निकलो यहाँ से, मैं बनाई लगा। ऐसे मैं किचन से बाहर आई हूँ ना, गिरने लगी हूँ, अच्छी आया हुआ था। तो क्या कहने लगी मम्मा चाचू आ गए। मैंने उन्हें बैठने भी नहीं दिया, उन्होंने टैबलेट का नाम पूछा, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा अब भी आपका 150 से ऊपर है। जब आपने वो टैबलेट ली होगी कितनी देर होगी? मैंने कहा 20 से 25 मिनट। तो उस टाइम आपका बीपी क्या होगा? तो 70-80 नियर अबाउट आया हुआ होगा। तो फिर वहाँ से घर आई हूँ, आते ही मैं लेटी हूँ तो मेरी और मज़ीद हालत उनसे है ना ख़राब होना शुरू हुई, मुँह से झाग निकलना शुरू हुआ। ये बता रहे हैं बच्चे मुझे कि 1122 को खुद हम कॉल करते हैं, कोई नहीं आया, नहीं है, ना यदि ना मनमन। कोई नहीं है। निश्चित गए, मैं वहाँ की थोड़ी सी पता नहीं वीडियो को हमने बनाई है, थोड़ी सी बनाई है कि शायद इंसान खुद अपना आप बोला हुआ होता है। उस टाइम वीडियो की तो नहीं पड़ी हुई होती ना। उस बार बैठने लगी थी यहाँ से रिक्शे में, मैंने मुँह उतारा बैठ, क्योंकि जब मुझे लेके जाने लगे ना वो सबसे ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा पहले ही कमज़ोर दिल है, मैं उससे भी ज़्यादा कमज़ोर दिल की। जी जी। तो मैंने उन्हें उतार दिया। मैंने कहा नहीं बैठो। बाकी बाला बाजी बल्कि नसीम बाजी दोनों साथ थे। तो सर ये काम तो मैं अकेला भी करता रहा हूँ। बिल्कुल अकेले भी करते थे, जब कोई नहीं होता था मेरे साथ। तो आज वो मेरे साथ थी, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पूरे वक्त में इस वक्त में वो फिर से काम आई। तो बाकी वहाँ पे ये कहूँगी कि कोई हाल नहीं निश्चित, यकीन मानने नर्सिंग स्टाफ है तो इतना बदतमीज़ तो मैं बयान नहीं कर पा। ड्रिपें लगाई हैं, इंजेक्शन लगाए उन्होंने, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते कि उन्हें नसी ना मिले कि यहाँ पे सुनिए मारो, इधर मारो, उधर मारो, उधर मारो, 4-5 जगह जख्मी करके इंतहा की बदतमीज़ी की। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा बंदी इस टाइम में खुद भी मारो, ठीक है मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो बाकी ये है कि बच्चे घबरा गए थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और हमारे पास फ़ोन किसी के पास ना, सिर्फ खुद उनके पास फ़ोन था। तो मुझे तो बस उठा के उन्होंने रिक्शे में डाला और मुझे लेकर गए। बिल्कुल रिक्शे में ही आपको डाला, तो अब वो माशाल्लाह बेहतर है। तो इसके साथ ये वाली वीडियो भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो चाहेंगे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, और दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा, खास दुआ कीजिएगा रुबीना के लिए कि अल्लाह ताला इसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और इसकी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं उसको सब तमाम को दूर फरमाए। ये प्लीज़ काइंडली दुआ की अपील है। जितने भी बीमार अल्लाह ताला से कुछ शिवाए कामला अता फरमाए, आमीन आमीन। मुझे उम्मीद नहीं थी आज जो मेरी कंडीशन थी कि मैं बच के अपने बच्चों में आ, तो मेरा अल्लाह फिर मुझे ले आया मेरे बच्चों में। अल्लाह खैर रखेगा। अल्लाह ये सब आपकी दुआएं अपने बहन भाइयों की, मेरे अल्लाह का कदम है। तमाम बहन भाइयों की दुआ ना, हमारी मोहब्बत ना है। बेवकूफ़ रोते नहीं है। चले ठीक है, पाकिस्तान अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।